क्या आपको पता है साइक्लोन क्या होते हैं या कहें चक्रवात क्या होते हैं, बनते कैसे हैं? साथियों, साइक्लोन शब्द ग्रीस भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह के दिखाई देते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान सर्कुलर स्टर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात ज़मीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़, गाड़ियों, कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती हैं। अच्छा, चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उनके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायुदाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहाँ पहुँचती है। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। इसका एक साइकिल शुरू होता है जिससे बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप में बदलने से भी और बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ ही घूमते रहते हैं। अच्छा, स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह उसके सेंटर में एक आई बनता है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है। यहाँ एयर प्रेशर सबसे कम होता है। ये स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर ये स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते हैं क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। इसलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। अच्छा, ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं जहां हर साल औसतन तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता है। हवा की स्पीड से तय होता है कि कौन सा साइक्लोन कितना खतरनाक है। अगर हवा की स्पीड 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका असर बहुत कम रहेगा। वहीं अगर हवा की स्पीड 154 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, इसका असर जो होगा मध्यम टाइप का होगा। अगर ये हवा की स्पीड 178 से 210 तक पहुंच गई, इसका असर जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर स्पीड और बढ़ गई, मान लो 211 से 250 पहुँच गई, इसका असर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और 250 से जब ज़्यादा हो जाता है तो विनाशकारी बन जाता है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने क्यों दिया। दूसरी बात, चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। साथियों, 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। वहीं 19वीं सदी में साइक्लोन के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाने लगे। 1979 में इन्हें पुरुष नाम भी देने का चलन शुरू हुआ। सन 2000 से विश्व मौसम संगठन यानी WMO और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक यानी ESCAP ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के तूफानों के नामकरण का मैथड शुरू किया। वर्तमान में साइक्लोन का नाम रखने का काम दुनिया भर में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स यानी RSMCS और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वार्निंग सेंटर्स जिसको कहते हैं TCWCS करते हैं। RSMSC और TCWCS चक्रवात और तूफानों को लेकर अलर्ट जारी करने और नामकरण में भूमिका निभाते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD भी RSMCS के 6 सदस्यों में शामिल है जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। IMD हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के इलाके में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने और इस इलाके के 13 अन्य देशों को अलर्ट करने का काम करता है। हिंद महासागर के इलाकों में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने के फार्मूले पर 2004 में सहमति बनी थी। पहले इसमें 8 देश भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। परंतु 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन भी शामिल हो गए, जिन्हें मिलाकर इनकी संख्या 13 हो गई है। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो। हर साल साइक्लोन का नाम अल्फ़ाबेटिकली क्रम यानी A से Z तक तय होते हैं। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल बाद ही हो सकता है। साइक्लोन का नाम कौन सा देश रखेगा, इसका फैसला उस देश के नाम से अल्फ़ाबेटिकली तय होता है। जैसे आने वाले साइक्लोन का नाम सितरंग थाईलैंड ने दिया है। हिंद महासागर के इलाके में आने वाले साइक्लोन के हुदहुद, तितली, फेताई, फानी, वायु और अम्फान जैसे नाम दिए जा चुके हैं। हर साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाता है। केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा वाले साइक्लोन का नाम रखना जरूरी होता है। भारत में सबसे तेज साइक्लोन 1970 में आया था जिसका नाम भोला था। अच्छा, ये भारत ही नहीं दुनिया का सबसे घातक साइक्लोन था। इसने भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान था उसमें भारी तबाही मचाई थी जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। दुनिया का सबसे लंबा हरिकेन या साइक्लोन 1979 में उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बना था। इसका डायमीटर 2200 किलोमीटर था जो कि अमेरिका के साइज का लगभग आधा था। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।